आजकल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत जिक्र चल रहा है। हर पार्टी बाबा साहेब को अपने करीब या बाबा साहेब के करीब वो खुद को बताती है या बताने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच आज जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम मिलकर बाबा साहेब ने जो कहा है और जिस तरीके की कथनी और करनी उनकी रही है, एक बार फिर से उनको याद करें। चाहे देश में किसी भी मुद्दे पर बात हो, कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, और इसीलिए आज मैं गूंज की शुरुआत उनके कथन से करना चाहूंगी। बाबा साहब ने अपनी किताब द पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में एक बात लिखी थी और मैं शब्दशः पढ़ के आपको सुना रही हूं। उन्होंने लिखा था कि आक्रमणकारियों द्वारा अपनाए गए तरीकों ने अपने पीछे अपना परिणाम छोड़ दिया है। इसका एक परिणाम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कड़वाहट है जो उन्होंने पैदा की है। दोनों के बीच ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि राजनीतिक जीवन की एक सदी भी इसे शांत करने में सफल नहीं हुई है, ना ही लोगों को इसे भूलने में आसानी हुई है। चूंकि आक्रमणों के साथ साथ मंदिरों का विनाश और जबरदस्ती धर्मांतरण, संपत्ति की लूट, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का वध, दास्ता, अपमान करना, ये सब इसमें शामिल है। तो क्या आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि इन आक्रमणकारियों को आज की तारीख में कोई क्यों बचाने की कोशिश करेगा? उनके परिणामों को या उनकी किए गए कर्मों को कोई क्यों जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा? और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूं तो संभल का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि संभल में आज पहली मर्तबा चौकी के निर्माण की खबर आई है। यानी वहां पर अब एक चौकी बनाई जाएगी ताकि चौकसी की जा सके। वहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके, किसी तरह की कोई वैमनस्यता ना आए। लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर आज उठ रहा है ना कि वैमनस्यता किस बात को लेकर? एक परंपरा की वापसी चाहता है और यह भी चाहता है कि उन आक्रमणकारियों ने अगर उस संस्कृति, उस परंपरा, उस स्थल पर अपनी निशानियां छोड़ी है तो उन निशानियों को जस्टिस के तहत, न्याय के तहत, कानून के तहत अमली जामा पहनाया जाए, रास्ता दिखाया जाए। जो कानून कहेगा वो सबको माननीय होगा, वो सबको कबूल होगा। तो फिर इस मसले पर आज की तारीख में हिंदू मुसलमान क्यों? क्या वाकई ये मसला हिंदू मुसलमान का है? खुले आंखों से विचार कीजिए, खुले मन से इस बात पर जरा अपनी बात रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये हिंदू मुसलमान का नहीं, ये हिंदुस्तान वर्सेस आक्रमणकारियों के बीच का मुद्दा है। क्या इसे हम समझदारी से डील करेंगे? पहले ये रिपोर्ट और शुरू करेंगे उसके बाद गूंज। संभल से शुरू हुए मंदिर मस्जिद विवाद का अंत क्या है? इस सवाल का जवाब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देने की कोशिश की। लेकिन मोहन भागवत के बयान के बाद जिस तरह से हिंदू साधु संतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, उसके बाद फिर से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर किन किन जगहों पर मंदिर की खोज की जाएगी। हालांकि संघ प्रमुख के बयान और हिंदू धर्म गुरुओं के तीखे तेवरों के बीच आरएसएस की मुख्य पत्रिका द ऑर्गेनाइजर में 26 दिसंबर को एक लेख छपा जिसका शीर्षक था फ्रॉम सोमनाथ टू संभल, द क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशन जस्टिस, जिसका मतलब है सोमनाथ से संभल तक सभ्यता के लिए न्याय की खोज। यानी मंदिरों की लड़ाई को संघ की मुख्य पत्रिका ने सभ्यता के न्याय की लड़ाई बता दी है और इसके लिए बाकायदा बाबा साहेब अंबेडकर को कोट किया गया है, जहां बाबा साहब कहते हैं कि भारत पर हमला करने वाले आक्रांताओं ने बाद में वो चीजें छोड़ी जो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाला था और सालों तक सियासी नेता इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के विवाद का असल समाधान क्या है।